नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं डी न्यूज़ केवल सच। महापर्व छठ है। इस मौके पर आज हम आपको समस्तीपुर जिले के नाम को रोशन करने वाली दो बेटी से परिचय करवाते हैं, फिर उनके द्वारा गाए गए छठ गीत को हम सुनाएंगे। पहले मैं आपको उन दोनों बेटी का नाम बता दूं, हर्षप्रीत और गिन्नी। ये दोनों ने गायकी के क्षेत्र में एक मुकाम को पाया है। महापर्व छठ के मौके पर उनसे गीत सुनते हैं। नमस्कार, हम हैं हरेश्वर और अभी हम एक चर्चित चेहरे के साथ हैं। नाम है गिन्नी कौर। 6 वर्ष की जब थी तब से ये छोटे बड़े हर एक स्टेज पर अपनी गायकी से लोगों को झुमाया है। ये किस तरह का गाना गाती थीं और किस गाने से अपने स्टेज पर पहली बार उतरी थी, हम इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दें। क्या आपका नाम गिन्नी ही है या कुछ और नाम है? नहीं, वैसे मेरा ओरिजिनल जो नाम है वो रश्मीत कौर है, लेकिन गिन्नी हालांकि मेरे दादाजी ने नाम दिया था तो गिन्नी नाम से ही पहचान मिली, तो सब गिन्नी कौर के नाम से ही जानते हैं। एक बात बताइए, किस कारण गिन्नी दिया है? मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि इतना कि जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे दादाजी ने बोला था कि हमारे घर में सोना पैदा हुआ है तो इसका नाम गिन्नी रखो। वाह, सोना भी रख सकते थे ना। लेकिन अब उन्होंने, जैसे गिन्नी अनमोल होती है ना, गिन्नी का कोई मोल नहीं होता है, इसीलिए। दूसरी बात, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुआ है? मैंने बीबीए फाइनल किया, उसके बाद कर नहीं पाई हूँ। म्यूज़िक में भी बीए फाइनल किया है। जैसे कि मुझे जानकारी है, आप 6 वर्ष की उम्र से स्टेज को परफॉर्म कर रही हैं, तो ये कहाँ से आपके दिमाग में आया? ये कहाँ से सीख मिली जो स्टेज पे गाना गाना चाहिए? लोग पढ़ लिख के इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बनता है, तो फिर आप गायकी की दुनिया को ही क्यों चुना? हमारे घर का माहौल ही हमेशा से गाने बजाने वाला रहा है। और आपको जैसे कि पता है कि मैं 6 वर्ष की आयु में पहली बार मैंने गाना शुरू किया, तो 6 वर्ष के बच्चे को इतना दिमाग होता कहाँ है कि वो क्या सोचे और क्या ना सोचे। बस जैसे जैसे मुझे माता रानी चलाती रही, पापा गाते थे पहले से ही, तो बाकी बिहार के दर्शक पापा को जानते ही होंगे, सरदार धर्मेंद्र सिंह। और मेरे दादाजी, जो कि बड़े दादाजी जसवंत दादाजी, HMV आपने नाम सुना होगा, HMV के आर्टिस्ट थे, शारदा सिन्हा जी उनके साथ गाया करती थी। तो वो खून में आता है ना कि खून में गायकी। और डॉक्टर इंजीनियर तो सब बनते हैं, सिंगर वही बनता है जिस पे माँ शारदा की कृपा होती है। अच्छा गिन्नी जी, एक बात और बताइए हमको। जब 6 वर्ष की उम्र पे आप स्टेज पे उतरी थी तो वो कौन सा गाना था, याद है क्या? बहुत अच्छे से याद है मुझे, वो जगह भी याद है मुझे। मैंने पहला जो मेरा कीर्तन है वो मोतिहारी का एक चांदवाड़ी मंदिर है और बहुत फेमस है। मेरे पापा वहाँ पे गा रहे थे और मैंने मेरे पापा का कुर्ता खींचना शुरू कर दिया। एक 6 वर्ष का बच्चा और कर भी गा सकता है। और बहुत संख्या में वहाँ पे लोग थे, दर्शक थे। और मैंने तब, मुझे 2 ही भजन आते थे। एक तो भक्तों को दर्शन दे गई दे एक छोटी सी कन्या, जो कि नरेंद्र चंचल जी का भजन है, और दूसरा कभी राम बन के कभी श्याम बन के। तो यही 2 भजन मुझे आते थे और यही 2 भजन मैंने गाया। और मुझे याद तो है नहीं, धुंधला धुंधला याद है, लेकिन जहाँ तक मम्मी पापा बताते हैं कि वहाँ पे 5-10 हज़ार की ऑडियंस थी मेरे पहले परफॉर्मेंस में। और सब कहते हैं कि मैंने बहुत ही ज़्यादा बिना डरे बहुत अच्छा गाया था। वो पहला गाना जिसको आपने गाया था स्टेज पर, वो हमारे दर्शकों को सुनाएंगे? भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या, एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। क्या बात है, कितना मिठास है, आवाज़ में मधुरता है। अच्छा एक बात बताइए गिन्नी जी, लाइफ का सबसे बड़ा स्टेज आपको कहाँ लगा और कौन सा स्टेज मिला? ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कृपा हो रही है आपके बिहार की बेटी पे कि अभी 2012 के बाद मैंने जितने भी कीर्तन किए हैं वो सब बड़े से बड़े मंच पे ही किए हैं। और आज इतना ज़्यादा कृपा हो गई है कि अगर हम किसी भी सोशल मीडिया या किसी भी वेबसाइट पे या कहीं पे भी, मेरा नाम भी पूरा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि गिन्नी कौर, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप गिन्नी लिखें तो शोज़ खुल के आ जाएंगे। तो ये याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि सबसे बड़ा शोज़ मैंने वो वैसे ही करती नहीं रही हूँ बस मैं। ये एक अच्छे कलाकार की पहचान है जिसने हर एक स्टेज को बड़ा माना।
किसी एक स्टेज को इन्होंने बड़ा नहीं माना। नाम छिपाने का मतलब यही होता है क्या? सीधी सी बात है ना कि जहाँ पे हमारी महारानी और जहाँ पे हमारे बाबा श्याम, जहाँ पे हमारे भगवान आके बैठ जाएं, वो स्टेज बड़ा ही होता है। और इतनी कृपा है कि लाखों की क्राउड हो। मैंने आज तक बड़ा स्टेज छोटा स्टेज मुझे नहीं पता, लेकिन आज तक मुझे लगता है कि मैंने 10 लाख की गैदरिंग में परफॉर्म किया है। कौन सा गाना गाती है? मैं तो हमेशा डिवोशनल ही गाती हूँ, फिर पिक्चर वगैरह के नहीं गाती हूँ, भजन ही गाती हूँ और मेरे ही गाती हूँ मैं ज़्यादातर प्राइवेट अपने। अभी महापर्व छठ है। मेरा भी। अच्छा, आपका क्यों है? क्योंकि मैं वैसे कहते हैं ना कि धर्म से तो सिख हूँ, लेकिन मेरी कर्म भूमि बिहार है और बचपन से लेके आज तक मेरी 24 साल की उम्र हो गई है। मैं जहाँ पे भी होती हूँ, दुनिया के किसी कोने में भी होती हूँ, छठ के पर्व पे मैं मेरे घाट पे ही मिलती हूँ सब। महापर्व छठ है, इस पे आप हमारे दर्शकों को कुछ सुनाएंगे क्या? बिल्कुल सुना दूंगी, बताइए। क्या सुनाएंगे? छठ है। छठ का तो मेरे हिसाब से मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है, चादर उखाड़ी जब देखा ले हो दीनानाथ, कोनो संकट पड़ाला तोहार, काया संकट पड़ाला हो मोरा हो दीनानाथ, ओहिला के बड़वा धैले ठार, आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे थान लागल के बार, ताही ऊपर चढ़ी सुपले हो दीनानाथ, बांझी ना के बड़वा तैले ठार, चादर उघाड़ी जब देखा ले हो दीनानाथ, कोनो संकट पड़ाला तोहार, चादर उघाड़ी जब देखा ले हो दीनानाथ, कोनो संकट पड़ाला तोहार, पुत्र संकट पड़ाला हो मोरा हो दीनानाथ, बांझी ना के बड़वा धैले ठार, पुत्र संकट पड़ाला हो मोरा हो दीनानाथ, बांझी ना के बड़वा धैले ठार। बहुत अच्छा। मैं तो कह रही हूँ कि एक कलाकार को 2-4 लोग जो कहते ना, एक कुर्सी के 4 पहिए होते हैं, तो हमारे भी 4 पहिए, एक हमारे पेरेंट्स हैं, दूसरे हमारे म्यूजिशियंस हैं, तीसरे हमारे जो रिपोर्टर्स और हमारे टीवी चैनल्स वाले जो हमारा इंटरव्यू लेते हैं, और चौथी और सबसे बड़ा रोल है हमारी ऑडियंस। और जब ये 4 पहिए मिलते हैं तो बीच में हम बड़े आराम से बैठते हैं। ऊंचे के दरवाजे पर लाख बद से, ऊह पर सुगा में डराए, मर बारे सुग बादनुख से, सुग गिरे मुरुझाए, ऊजे सुगनी जे रोएली बिहुग से, आदित होई ना सहाय,
जे नारियर जे परे लाख बद से उह पे सुगा में डराए। तोरा मर बारे सुग बादनुख से सुग बागिरे मुरु जाए। ऊजे सुगनी जे रोएली बियोग से आदित होई ना सहाय। अमरुद बाजे परे लाख बद से उह पे सुगा में डराए। नारियर बाजे परे लाख बद से उह पे सुगा में डराए। तोरा मर बारे सुग बादनुख से सुग बागिरे मुरु जाए। ऊजे सुगनी जे रोएली बियोग से आदित होई ना सहाय। आदित होई ना सहाय। आदित होई ना सहाय। केलवा की पात पर उगेलन सूरज मले जाके झुके। केलवा की पात पर उगेलन सूरज मले जाके झुके। हे करेलू छठ बरतिया से जाके झुके। हे करेलू छठ बरतिया से जाके झुके। हम तो से पूछी बरतिया से केकरा लागे। हम तो से पूछी बरतिया से केकरा लागे। हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागे। हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागे। हमरो जे बेटवा कवने ऐसन बेटवा से उनके लागे। हमरो जे बेटवा कवने ऐसन बेटवा से उनके लागे। हे करेलू छठ बरतिया से उनके लागे। हे करेलू छठ बरतिया से उनके लागे। हमरो जे बेटी कवने ऐसन बेटी से उनके लागे। हमरो जे बेटी कवने ऐसन बेटी से उनके लागे। हे करेलू छठ बरतिया से उनके लागे। हे करेलू छठ बरतिया से उनके लागे। हमरो जे स्वामी कवने ऐसन स्वामी से उनके लागे।
हमरो जे स्वामी कवने ऐसन स्वामी से उनके लागे, हे करेलू छठ बरतिया से उनके लागे, हे करेलू छठ बरतिया से उनके लागे। नारियर के पात पर उगेलन सूरज मल जाके झुके, केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल जाके झुके, हे करेलू छठ बरतिया से जाके झुके, हे करेलू छठ बरतिया से जाके झुके। खत्म हो गया। सावर सलोने का कोई न जवाब, सावर सलोने का कोई न जवाब, तू है लाजवाब बाबा, तू है लाजवाब, तू है लाजवाब बाबा, तू है लाजवाब। सावर सलोने का कोई न जवाब, सावर सलोने का कोई न जवाब, तू है लाजवाब बाबा, तू है लाजवाब, तू है लाजवाब बाबा, तू है लाजवाब। बड़ा ही दयालु दयावान सावरा, करुणा निधान है महान सावरा। हाँ, बड़ा ही दयालु दयावान सावरा, करुणा निधान है महान सावरा। झूठे ना किसी को दिखाता ख्वाब, झूठे ना किसी को दिखाता ख्वाब, तू है लाजवाब बाबा, तू है लाजवाब, तू है लाजवाब, तेरा कोई न जवाब। नाप के न देता नहीं देता तोल के, जब भी है देता देता दिल खोल के। हाँ, नाप के न देता नहीं देता तोल के, जब भी है देता देता दिल खोल के। बाबा तो रखता है सबका हिसाब, बाबा तो रखता है सबका हिसाब, तू है लाजवाब बाबा, तू है लाजवाब, तू है लाजवाब बाबा, तू है लाजवाब। सावर सलोने का कोई न जवाब, सावर सलोने का कोई न जवाब, तू है लाजवाब बाबा, तू है लाजवाब, तू है लाजवाब बाबा, तू है लाजवाब, तू है लाजवाब बाबा, तू है लाजवाब, रे तू है लाजवाब बाबा, तू है लाजवाब। अभी आप सभी सुन रहे थे गिन्नी कौर को महापर्व छठ के साथ साथ अन्य भजन के साथ वो हमारे साथ जुड़ी हुई थी। उनका साथ दे रहे थे रॉकी जी। सर पूरा नाम बताइए। मेरा नाम रॉकी सिंह है, मुझे रॉकी सिंह के ही नाम से सब जानते हैं। वैसे मेरा असली नाम कमलजीत सिंह है, लेकिन जितने भी कलाकार हैं और जितने भी हमारे श्रोता बंधु हैं पूरे बिहार के, वो मुझे रॉकी सिंह के नाम से ही जानते हैं। रॉकी सिंह, आप क्या बजा रहे थे? मैं इसको सिंथेसाइज़र बोलते हैं, कीबोर्ड भी बोलते हैं, लेकिन असली नाम इसका सिंथेसाइज़र ही है और वही मैं प्ले कर रहा हूँ। मैं बचपन से इसे बजाता आया हूँ और आज भी गिन्नी कौर जी का जहाँ कहीं भी भजन होता है तो मैं साथ में उनके ये प्ले करता हूँ। कौन लगते हैं गिन्नी जी? गिन्नी जी मेरी भतीजी है और बहन भी है। अगर बोले तो मैं हमेशा इनके भाई की तरह आगे में खड़ा रहा हूँ और हमेशा इनके साथ हर कार्यक्रम में मैंने इनके साथ शिरकत भी किया है
और भतीजी है मेरी, और मेरे साथ मेरे पार्टनर राजा जी, सुमित राजा, जो कि मुझे लगता है कि समस्तीपुर में सबसे पहले ऑक्टोपैड बजाने वाले यही एक इंसान हैं। और मुझे लगता है कि बहुत से कलाकार समस्तीपुर में आज जो पैड बजा रहे हैं, आज इनके माध्यम से सीख के गए, इनसे सीख के गए, इनके घर से सीख के गए, और आज हर स्टेज पे आज वो पैड बजा रहे हैं समस्तीपुर में। गिन्नी जी, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? छठ को लेके तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं, सब जानते हैं गिन्नी कौर सिख परिवार से हूँ, लेकिन मेरी इतनी आस्था है छठ को लेकर, और ये छठ नहीं, ये पर्व नहीं है, ये महापर्व है। और मेरा ऐसा मानना है और देखी हुई भी है कि यहाँ पे जितनी भी मनोकामना होती है हर किसी की छठी मैया उसको पूरी करती हैं। तो पूरे के पूरे, चाहे ये कोरोना जो आया है ना, मेरा तो पूरा विश्वास है कि छठी मैया अपने साथ इस कोरोना को भी, जो कहते हैं ना, एक डुबकी लगाने से सारे काम बन जाते हैं, और ये डुबकी के साथ ही जो आज हम जब छठ मैया के पर्व को संपन्न करके जब हम वापस आएंगे, तो ये कोरोना नाम का जो ये एक चीज़ है ना, ये 2020 में छठी मैया अपने साथ लेकर जाएंगी, और 2021 जब स्टार्ट होगा तो छठी मैया हमारे सबके परिवार में खूब खुशहाली लेकर आएंगी और समृद्धि लेकर आएंगी। लेकिन आप सब बहुत ध्यान रखिएगा सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगा के रखिएगा, और दूरी का, उचित दूरी का पालन कीजिएगा। प्रशासन जैसे बोले वैसे कीजिएगा, लेकिन हमारी आस्था को ठेस ना पहुंचे। छठ का पर्व है, पर्व नहीं महापर्व है, इसको हम सब ज़रूर मनाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अभी हम लोग गाना सुनने के बाद एक छोटा सा परिचय कर लिया, फिर हम नए सिंगर से आपको हम मिलाएंगे बहुत जल्द। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बाय।